क्लास 12th का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, भारत इज माई होम, ठीक है। ये पूरा मटेरियल दिशा ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, क्रैश कोर्स के माध्यम से फ्री में आपको ये पीडीएफ इसका और अदर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाओ और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सारे पीडीएफ ऑल पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका भाई है आपके साथ और बोर्ड में इस बार 4 देना है, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज पढ़ने वाले हम भारत इज माई होम वन शॉट के माध्यम से, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स यहाँ कम से कम 10 से 15 मिनट आप सही से पढ़ लो पूरा। ये चैप्टर के बारे में आप जान जाओगे अच्छे तरीके से और जो भी एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन जहाँ से आता है वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में कुछ मेरे से गलती हुई थी तो अगले इस बार मैं उसमें सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, भारत इज माई होम। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। इस चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो और इससे पहले वाला चैप्टर 1 का वीडियो भी अपलोड हुआ है और सारे वीडियो अब एक लाइन से अपलोड होगा, ठीक है, हर चैप्टर का। और आपको पीडीएफ हर चैप्टर का दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है, भारत इज माई होम। ये कौन सा टाइप है, तो एक प्रकार का स्पीच है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का स्पीच है, किसके द्वारा दिया गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक है। इस चैप्टर का राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है, तो दिल्ली हैदराबाद, ठीक है। इसका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो हैदराबाद में, ठीक है। और बर्थ ईयर कौन सा है, तो 1897, ठीक है। बर्थ डेट कौन सा है, तो 1897 में उनका जन्म हुआ और डेथ मृत्यु उनकी कब हुई, तो 1969 में उनका डेथ हो गया, ठीक है। और नोन एज उन्हें फ्रीडम फाइटर के नाम से जाना जाता है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे वे, एजुकेशनलिस्ट थे, ठीक है। और वर्क एज, उन्होंने किस पद पे रहकर काम किया भारत के लिए, तो गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने ईस्वी में बने थे, तो 1968, मतलब कि 1967 में हुए। भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। भारत के वे प्रधानमंत्री बने कब, तो 1967 में भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको खूब देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। तो चलिए अब इसके बाद इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे तरीके से। और कुछ नहीं, बस 10 से 15 पॉइंट्स है, आप उनको पढ़ लो और देखोगे सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहीं से आ रहे हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम कैप्सूल, ठीक है, फेमस है ये। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारा स्टार्ट होता है एग्जाम कैप्सूल। तो क्या कहता है, भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड, दिया गया प्रस्तुत है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत मेरा घर है, यह भाषण है जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, ठीक है। तो किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ठीक है, एज वेल एज एन एमिनेस्ट एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, एजुकेशनलिस्ट थे वे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और एक प्रमुख शिक्षावादी शिक्षावादी भी थे, ठीक है। इस लाइन का ये अर्थ है, हमें ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करना है, ठीक है।
कम फोकस हिंदी पे, क्योंकि भाई मेरा भी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है। कहीं पे जो भी, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। तो वे 1967 में क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1967 में क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सेव्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। तो वे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी थी। किसके रूप में, गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है, राज्यपाल के रूप। चलिए अगला पॉइंट, अगला है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, ठीक है, राष्ट्रवादी, एंड एन एमिनेंट, एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध शिक्षाविद, ठीक है, थे। चलिए अगला पॉइंट, डॉक्टर छठा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवर वेल मेड बाय द ट्रस्ट इंडिया पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय जनता द्वारा उन पर किए गए विश्वास से बहुत भावुक और कृतज्ञ हुए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है कि डॉक्टर राधाकृष्ण बाउड टू द प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी अ मेटल इक्विपमेंट, ठीक है, मतलब बौद्धिक क्षमता, मेंटल इक्विपमेंट, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने राष्ट्रपति पद को अपने ज्ञान और विद्वता से ऊंचा दर्जा दिया, ठीक है। चलिए डॉक्टर राधाकृष्ण वॉज द रोल मॉडल और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो क्या थे, डॉक्टर राधाकृष्ण डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे, ठीक है। क्या थे, प्रेरणा स्रोत। कौन थे, कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, किसके थे, तो राधा कृष्ण के, ठीक है। चलिए आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक मिनट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज नेवर lost द फेयर इन इनिशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन, ठीक है, मतलब मूलभूत, ठीक है, मानवता ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कभी भी मनुष्य के मूल मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, ही इनेड इनेड ऑफ ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, ठीक है। तो उन्होंने प्रार्थना पूर्वक विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से पद ग्रहण किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पद ग्रहण कर लिया, ठीक है। चलिए आगे, अब एजुकेशन इज अ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस, ठीक है। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य की मुख्य साधन है, ठीक है। किसी भी देश का जो राष्ट्रीय पहला मुख्य साधन होता है क्या, तो शिक्षा, एजुकेशन। आगे, according to Dr. Zakir Hussain, India is the young state of an ancient ancient ठीक है, people, ancient मतलब प्राचीन होता है, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, 13 नंबर, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टडी, ठीक है, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, ठीक है, डायनामिक। क्या कहता है कि हमारा अतीत मृत और इस स्थिर नहीं है, ठीक है, यह जीवित और गतिशील है। क्या है, जीवित और गतिशील, अलाइव और डायनामिक, डायनामिक है, ठीक है, गतिशील। 14 नंबर, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट आई प्लेज माय लॉयल्टी टू माय कंट्री इररिस्पेक्टिव, बिना भेदभाव के, ठीक है, फॉर रिलीजन और लैंग्वेज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि मैं अपने देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूँ, ठीक है, चाहे धर्म या भाषा कुछ भी हो, ठीक है। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट द होल ऑफ भारत इज माय होम एंड इट पीपल आर माय फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है
और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट द पीपल हैव चूजन टू मेक हिम द हेड फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, सर्टेन टाइम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने कुछ समय के लिए उन्हें राष्ट्र का प्रमुख चुना है, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या है, द फैमिली इज बिग एंड इट constantly growing at a refer inconvertibly, ठीक है, inconvertibly fast space, फास्ट पेस, ठीक है। यह परिवार बड़ा है और बहुत तेजी से नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, जिससे से कभी कभी कठिनाई होती है, ठीक है। जिससे क्या होती है, कभी कभी कठिनाई होती है। कौन कहता है ये बात, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन सी टू स्पेक्टिस एस्पेक्टिस, ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के दो रूप बताते हैं। कौन कौन, तो पहला वन ऑन वन सेल्फ, ठीक है, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। पहला क्या है, अपने ऊपर काम कर। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा वर्क का मतलब काम के प्रति दो पहलू है, ठीक है। पहला कौन सा पहलू है, तो पहला पहलू है कि अपने ऊपर काम करो, ठीक है। दूसरा समाज के लिए काम करना। दूसरा क्या, समाज के लिए काम करना, वर्क फॉर द सोसाइटी, वर्क फॉर द सोसाइटी, ठीक है। चलिए आगे। तो भाई थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 नंबर क्या है, दिस डल इरोक्ट विल गिव टू द लाइफ और योर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, फ्लेवर, ठीक है। यह दोहरा प्रयास प्रयास हमारे राष्ट्र के जीवन को एक विशेष महत्व और पहचान देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द पावर द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल, मतलब नैतिक पर्पस, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार शक्ति, महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहते हैं, शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। जो आपको मतलब कि नेताओं को शक्ति मिलता है उसका उपयोग सिर्फ किसके लिए करना चाहिए, तो नैतिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करने वाले हैं। जितने भी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं डायरेक्ट उनसे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई है आपके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन द ऑफिस इन अ स्ट्रीट ऑफ टेस्ट ह्यूमिनिटी, किसे, तो प्रेयरफुल, ठीक है, प्रेयरफुल, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। आगे, भारत इज माई होम इज रिटर्न बाय, किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक है। आगे, आगे क्या है कि डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट डिड दिस हार्ट फेथ इन द डैश, इन द डैश क्या, इनिशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, इनिशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, ठीक है। चलिए आगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस, नेशनल पर्पस क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, क्या है, भारत इज माई होम, ठीक है, भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ किसका, गवर्नर ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, द पीपल हैव chosen to make me the head of this family for a certain certain time, ठीक है। who said this, किसने कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ये लाइन किसने कहा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। आगे, द फैमिली इज बिग एंड constantly growing at a refer in conversely fast pace is taken from भारत इज माई होम, ठीक है, भारत इज माई होम। आगे, द पास्ट इज नॉट डेड, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह किसे लिया गया, तो टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या है,
learn. Here learn he Dr. Zakir Hussain मतलब वही had saved as the governor of Bihar. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ एमिनेंट 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 एजुकेशनलिस्ट। ठीक है, एजुकेशनलिस्ट। अगला द पार्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इज इट इज अलाइव एंड डायनामिक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर। आगे अब अब आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री irrespective for regional or language. Guess from whose speech is the equation take? तो किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन डैश किसके द्वारा? टेकन और एज द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे which nation has been called the young state of ancient people? India। इसका correct answer क्या हो जाएगा? इंडिया। आगे who became the president of India in 1967? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन never lost his faith in क्या? Initial humanity of man। initial initial humanity of man। ठीक है, आगे the past is not dead। The past is not dead and static. It is alive and dynamic. Is said by इसको द्वारा क्या गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। इसका आंसर है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, जाके डाउनलोड करो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसका समरी है, समरी आप पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको पूरा, इससे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी आपका यहीं से बन जाएगा। एक बार इसे पढ़ लेना। ठीक है, भारत इज माई होम इज अ स्पीच बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967 when he became Indian president. He pledged loyalty to the nation and express graduated to the people. He acknowledged Dr. Radhakrishnan wisdom and stage that India is his home and all Indian are his family। तो ये हमारा इस चैप्टर का समरी है। ठीक है, समरी को पढ़ लेना, ये वाला समरी नीचे में जो, बस इसी में से सारा जो भी शॉर्ट आंसर है वो सारा इसी में से आंसर देना है। ठीक है, अच्छे से, और कहीं से नहीं देना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हमारा, ये इसका हिंदी है समझने के लिए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 2 मार्क्स का। ठीक है, पढ़ लेना, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके। फिर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 4 मार्क्स वाला। ट्रिक क्या है इसका एक्सप्लेनेशन का? तो यही दीज लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर का नाम यहाँ पे देना है। ठीक है, इट इज रिटन बाय या डिलीवर्ड बाय द राइटर का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही इज ही इज एन इंडियन कंट्री का यहाँ नाम देना है ऑथर। ठीक है, इंडियन ऑथर। और थ्रू दिस प्रेजेंट पीस या लाइन वांट टू से दैट, उसके बाद कुछ समरी लिख देना है। ठीक है, समरी जो भी कुछ हो उस लाइन से रिलेटिव समरी लिख देना है उस चैप्टर का, एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़ा बहुत गलती हुआ तो इसे इग्नोर करना, और मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है।